जरून सरबुलंद को सोहराब लाला की सारी गद्दारी बता देता है कि इसी ने शेरदिल खान का करवाया और शेरबानो को भी इसी ने गोली मारी थी, फिर उसे एक खाई में फेंक दिया था। ये सुनकर सरबुलंद को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह फौरन अपने आदमी हुक्म देता है कि सोहराब लाला को ढूंढो। तभी शिरीन सरबुलंद की ये बातें सुनकर डर जाती है। उधर सोहराब लाला तुरसम और जफरान खान के साथ नया प्लान बना रहा होता है कि तभी शिरीन सोहराब खान को पैगाम पहुंचवा देती है कि जरून ने तुम्हारी सारी हकीकत सरबुलंद खान को बता दी है और वह तुम्हारे खून का प्यासा है, इसलिए तो वेली मत आना। यह सुनकर सोहराब खान के पैरों तले जमीन निकल जाती है कि अब वह उस हवेली का सरदार कैसे बनेगा। इस पर सोहराब खान सरबुलंद को जान से मारने की साजिश रचता है। दूसरी तरफ सबको लगता है कि शेरबानो मर गई है, मगर उसे एक नजूमी औरत ने अपने पास रखा होता है और वह बहुत अच्छे से उसका इलाज कर रही होती है। इधर हवेली में बीजान शेरबानो के जाने का इतना सदमा लेती है कि उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। इस पर सरबुलंद फौरन उन्हें अस्पताल ले जाता है, मगर रास्ते में ही सांसें रुक जाती हैं। यह देखकर सरबुलंद खान बहुत ज्यादा रोने लगता है। उसी रात उनकी तदफीन कर दी जाती है। रात के उसी पहर सोहराब लाला सरबुलंद से बदला लेने के लिए अबिया को किडनैप करके जफरान की हवेली ले आता है। यह सब शिरीन छिप कर देख लेती है। फिर शिरीन अपनी चाल चलती है और सोहराब से गद्दारी करते हुए सरबुलंद को बता देती है कि सोहराब इस वक्त जफरान खान की हवेली में है और तुरसम भी वहीं मौजूद है। साथ ही वह यह भी बताती है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में सोहराब राबिया को किडनैप करके अपने साथ ले गया है। सुनकर सरबुलंद का सब्र टूट जाता है और वह फौरन अपने आदमियों को लेकर जफरान खान की हवेली पहुंच जाता है। वहाँ जैसे ही सोहराब और तुरसम सरबुलंद खान दिखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, मगर जफरान खान भाइयों की लड़ाई देखकर खुश होता है। सरबुलंद फौरन जफरान की यह चाल समझ जाता है और अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर सीधा जफरान खान के सीने में गोली उतार देता है। उसकी वहीं मौत हो जाती है। यह देखकर सोहराब लाला राबिया पर गोली चला देता है। देखकर तुरसम सोहराब से कहता है यह मेरी मोहब्बत थी और सोहराब पर गोली चला देता है। उसी वक्त सोहराब की भी मौत हो जाती है। इसके बाद सरबुलंद तुरसम को जिंदा में कैद करवा देता है और उसका सर तन से जुदा करवा देता है। सबसे बदला लेने के बाद जब सरबुलंद अकेला रह जाता है तभी वही आंतरिक हवेली पहुंचकर सरबुलंद से कहती है, बेटा जिस बानो को तुम मरा हुआ समझ रहे हो